से ओन साहब ये मसला ये है कि गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर है। मसलन इसका मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आज जब बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था जहांगीर तरीन साहब का, तो जज साहब ने पूछा था FIA से कि आप जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश, ना उन्होंने ना की ना उन्होंने हाँ की। अगर फर्ज करें कि आप FIA समझती है कि मुजरम है, मुलजिम है, क्योंकि जाहिर अगर ना समझती होती तो केस ना होता, तो वो कहते कि हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उसी वक्त कोर्ट उनको मौका दे देते। तो आप इसका मतलब FIA को फिर किसी ने कहा है कि आप खामोश रहें। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही, मैंने पहले शुरू में कहा, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अभी तक तरीन साहब को ना एक्यूज किया है ना एक्विट किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कितना अर्सा चलती रहेगी सर? वो तो बाकी 9 अगले 2 साल ये पार्टी है ना, अगले 2 साल लोग अंदर आए, जवाब देने का मौका। 9 शुगर मिलों पर इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। 9 शुगर मिल में ओमनी भी है, उसमें रमजान शुगर मिल है, अल अरेबिया शुगर मिल है, एक इंडस शुगर मिल जो कि हमारी पार्टी से 9 शुगर मिलों पे चल रही है इस वक्त इंक्वायरी। उसमें टाइम लगेगा, एविडेंस कलेक्शन है, उसमें अपना बेनामी अकाउंट्स हैं। सबसे जो बड़ा इशू पता है उसमें क्या था कि जो एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को हुई थी, क्या वो फिजिकली ट्रक्स चमन के बॉर्डर के थ्रू क्रॉस किए थे या नहीं किए थे, उसकी वेरिफिकेशन अफगानिस्तान से होनी है कि आपके पास ये चीनी थी, क्योंकि उसके ऊपर रिबेट ली गई थी। सो इतने बड़े प्रोसेस को कवर करने में थोड़ा टाइम चाहिए। कमीशन बना, उस कमीशन ने फाइंडिंग के साथ आपने लोगों को सजा देनी शुरू कर दी। सजा नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी सर। FIR का मतलब इन्वेस्टिगेशन, पहली रिपोर्ट होती है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइमिंग को अब आप प्रेशर देख रहे हैं कि FIA कैसे करेगा। अब ऑपोजिशन कहती है कि हमारे लिए प्रोसेस नहीं होता। अगर खुर्शीद शाह साहब अंदर बैठे हैं, अगर तरीन साहब यहां से बाहर निकल आते हैं तो हम कसूरवार, और अगर तरीन साहब के खिलाफ केस तो भी हम कसूरवार। हर सूरत में मतलब एक मीडिया ट्रायल जो क्यों गड़बड़ की है? 130 अरब रुपए का इशू है, स्कैम है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो इसको डिग आउट किसने किया सर? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ डिग आउट करना नहीं होता सर, गवर्नमेंट का काम भी होता है, मुजरिमों को सजा देनी भी होती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने काम करना है, हमारा काम डिग आउट करके उनके हवाले करना है। अदालतों ने सजाएं देनी है, हमारा काम सजा देना नहीं होता। सजा देना बात की बात है। अभी आप केस को सबसे आसान काम पता है क्या था? NRO सबको दे देता। नवाज शरीफ कहता तुम लंदन बैठ जाओ, शहबाज शरीफ आप ईद की छुट्टियां वहां मनाओ, तरीन साहब के केस भी खत्म, और ये जिंदगी बहुत आसान हो जाती। अपने आप को तकलीफ देखिए, मुजरिम इन्वेस्टिगेशन हो गया। रोज कहते हैं सब 130 रुपए प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक शुगर का स्कैम है, उसमें सबका पता चल जाएगा। व्हाई हरी टू हैव पेशेंस। वैसे मुंतखब साहब आप वकील भी हैं, बड़े और अच्छे वकील हैं। आपने फैसलवाड़ा साहब का केस बड़ा जबरदस्त तरीके से लड़ा, 2.5 साल आप फाइलें अपने बगल में दे के आप फिरते रहे एक अदालत से दूसरी अदालत। ये फरमाइएगा कि ये बगैर इन्वेस्टिगेशन के सजा दे सकते हैं जहांगीर साहब को? आप मुझे एक बात बताएं कि आज ये ग्रुप बना, आज जहांगीर तरीन वालों का बयान आया, और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब का के नारों का क्या मकसद? उसको आज कहने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक बात, पहली बात है, ये सब टूपी ड्रामा है। ये नारू ये है, ये जो तफ्तीश के चक्कर में बसा रहे, ये अगले 2 साल तक तफ्तीश करते रहेंगे। लिख ले मेरी बात आज से। तो इसमें तो आपको फायदा है। हमारा तो खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में, हमारे जो डॉक्टर आसिम के खिलाफ कितना उसको टार्चर करके कितने, मैं भी उसका वकील, मैं भी हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इनके पास मैंने बार बार मिसाल दे रहा हूं, आज जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? कोई वजह तो है ना? ऊपर इल्जाम लगा भाई, ये वही हुआ मैक्सिस, ये वही हुआ जब ग्वादर पोर्ट बन रहा था। ग्वादर पोर्ट से पहले अगर आपने देखा होगा, ग्वादर एंट्री से पहले 3000 एकड़ जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने लिया, 2500 रुपए एकड़। बाद में इसको 3000, आज आप 5 से 6 करोड़ रुपए एकड़ है। ये वही है जुल्फी बुखारी साहब ने, जय प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसके पास पड़ोस में इन्वेस्टर को बताया जमीन ले लो, ये वही चीज है। भाई तो इस्तीफा क्यों दिया? भाई अगर वो चोर नहीं है तो इस्तीफा क्यों दिया? वो बोलते थे मैं नहीं हूं। मुझे बात बताओ, इल्जाम लगे उन पे। अच्छा, इल्जाम लगा तो जहांगीर तरीन भी इस तरह इल्जाम लगा कि इस्तीफा दे। भाई इस्तीफा तो वो कियानी साहब ने भी दिया है। आप ये कह रहे हैं सरवर खान साहब भी इस्तीफा दे। गुलाम सरवर खान तो सबसे बड़ा मुजरिम है, उसके खिलाफ तो मेरे सिंध हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। इस वजह से केस ने तो PIA का बेड़ा गर्क कर दिया इस शख्स ने। इस बात पे आवाम, मुझे बात बताओ क्यों इस बात पे आवाम हंस रहे होंगे? क्यों हंस रहे हैं? एक शख्स उसने बेड़ा गर्क कर दिया, ग्राउंड पे इस्तीफा दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। चोर है, चोर है तो क्यों दे? आज हो रहे उसको आज पता है कि मुझे करो ये रिंग रोड इन्होंने बताया पहले। सर आज तक किसी इस तरह का, जनाब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मौका देना, आपने अपनी बारी में बोल दिया। आप मुझे बताओ, इनकी चोर शरीफ होता है और हमारे पर इल्जाम लगे तो हम उस चोर से अगर फर्ज करें, आप मुझे बताओ, इस्तीफा कियानी से इस्तीफा लिए क्या हुआ?
जहांगीर तरीन इस्तीफा दी, क्या हुआ? ये जुल्फी का इस्तीफा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताऊं, खुसरो मुख्तार का क्या हुआ? इसका भाई पक्का पक्का मुलजिम है वो। भाई वो कमीशन की रिपोर्ट पे किस बात की आई है? किस बात? आपको याद है जब कमीशन का ये इल्जाम लगा तो उन्होंने कहा आप कमीशन की इंतजाम करिए। गवर्नमेंट पे इल्जाम है कि ये शुरू कर देते हैं, एंड कोई नहीं होता। अच्छा, वो परेश खटक साहब का क्या बना? वो उसका क्या, वो मिलिट्री का क्या बना? इनके सारे ये, अच्छा ये बताओ, ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जो अभी हुकूमत चल रही, इतनी सारे करप्शन की चीजें, ये जब जाएंगे तब पता चलेगा इनका बनी गाला का किचन कौन चला रही है। सारे आ जाएंगे साहब। हो नवाज साहब, सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम और अदालतों का काम हम नहीं कर सकते। अब जिस बात की जुल्फी बुखारी साहब की जो बात कर रहा हूं, एक चीज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्राइम मिनिस्टर ही उसकी रिपोर्ट को बाहर पब्लिश करवा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं कि इन जो ब्यूरोक्रेट्स इनको सस्पेंड करो। उनका एक वजीर एक हाई मॉरल स्टैंड लेके आता है, मैं अपने आप को इस्तीफा देता हूं ताकि आप इन्वेस्टिगेट करें, बजाय इसको अप्रिशिएट करने के ये उसको तनकीद का निशाना बनाए। और मजे की बात यह है कि अभी तो फोरेंसिक होना है, रिकॉर्ड आपका सामने ना, कियानी का, उसका जहांगीर तरीन का, उसी को हम मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं ना। सब मुझे भी बात करना है। अभी नैब ने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, फोरेंसिक भी आपका है ना, तो आपका है। वो कह रहे हैं 2 साल और लग जाएंगे, एफआईए भी आपका है, फैसला नहीं होगा। आपकी नीयब एफआईए दोनों आपके। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें 2 साल तक की, अगर ये लिख ले मेरे आज के शो का, ये 2 साल तक जहांगीर तरीन का मसला हल हुआ तो जो मर्जी मुझे बता दे, ये 2 साल तक इस तरह लड़का रहेगा। और ये इस तरह जो है वो अपनी मुतालबा, देखो अभी वो चीमा साहब ने क्या कहा कि हमारा मुतालबा है कि इस केसेस को देखा जाए। भाई जो कमीशन की रिपोर्ट आ गई, आपके खिलाफ इल्जाम आ गया तो आपको जेल जाना चाहिए। आपने क्या देखा जाए? और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है कमीशन की रिपोर्ट के बाद अंदाज होने के लिए? अपनी बात एक मिसाल और दो, एक मिसाल दो। जब इमरान खान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के इस्लामाबाद की अदालत में केस आया और 265K के एप्लीकेशन लगाए तो इसी सरकारी वकील ने नो ऑब्जेक्शन दिया। यही जहांगीर तरीन साहब केस में आज हुआ। तो आपका ख्याल ये कि आई वाश है, कुछ नहीं होगा, बेवकूफ बना रहे, कुछ भी नहीं होगा। लिख ले मेरे बात, 2 साल तक पूरे बेवकूफ बना रहे, 2 साल तक ये केस का फैसला कराएं आप। पता है रिंग रोड में हुआ क्या है? किसी को ये अंदाजा है कि रिंग रोड में हुआ क्या? पब्लिक एक्सचेकर में सिर्फ 2.4 अरब रुपए की जमीन परचेज की, जो कि वापस आएगी। अरब रुपया आम आदमी की जेब से निकल गया सर, यही तो बात। और ये स्कीम खा गई आपने या मंदोखेल साहब ने की, तो हाइप क्रिएट हुई है ना सारी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट करो। आज तक पाकिस्तान में जितनी रिंग रोडें बनी है, कभी किसी ने कहा है उस पर जमीनें किसी? आपको पता है लाहौर रिंग रोड कहां इख्तिताम होता है? रायविंड के ऊपर, इनके महल के ऊपर जाकर। और ये जो रिंग रोड है ना, इसका इख्तिताम जुल्फी बुखारी साहब की अपनी जमीनों पर वाली है ना। यही तो बात है सर, इसको अप्रिशिएट करना सीखें। चॉइस साहब हर चीज के ऊपर तनकीद मत करें। एक आज तक किसी गवर्नमेंट में इस्तीफा किसी मिनिस्टर ने दिया? इनकी गवर्नमेंट किसी ने इस्तीफा दिया? वैसे एप्रिशिएशन तो बनती है, वैसे इस्तीफा इन्होंने दिया और उससे पहले भी, उनसे पहले भी इस्तीफा देती रहे हैं। मतलब बाबर अवान साहब का इस्तीफा, आजम साहब का, आजम स्वाति साहब का इस्तीफा, और इसी तरह ये जो है जुल्फी बुखारी साहब का इस्तीफा। तो ये एक नया प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के अंदर। सप्तान खान साहब का इस्तीफा। तारक साहब, आपको आवाज आ रही? जी जी तारक साहब। जावेद चौधरी साहब, कुछ खुदा खौफी हमें करनी चाहिए। इस्तीफे सारों ने दिए, इस्तीफे किसका इस्तीफा नहीं आया? बाबर अवान साहब का आया, सप्तान खान साहब का आया, अलीम खान साहब का आया, आजम स्वाति साहब का आया। आज वो सारे कहाँ पे हैं? वो 4 महीने इस्तीफा देते हैं, सारा कुछ लॉन्डर हो जाता है, साफ सुथरा करके उनको वॉशिंग मशीन में डाल के धुलवाया जाता है और दोबारा वहीं पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये क्या मुनाफिकत चल रही है? और जब ऑपोजिशन जमातों की बारी आती है, अभी इल्जाम लगता नहीं है, रेड पहले हो जाता है, पकड़ते पहले हैं, वारंट बाद में निकलता है, पकड़ते पहले हैं, FIR बाद में दर्ज होती है। तो इस तरह चॉइस साहब, इस तरह मामलात होते हैं। हेलो। तो वैसे सर ये देखें ना, आज वैसे इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि वो लंदन भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वापस नहीं आते, NRO नहीं मिलेगा। तो सर गवर्नमेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि कुछ लोग बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो गवर्नमेंट क्या करे सर जब वापस नहीं आएंगे लोग? जावेद चौधरी साहब, मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट महासभा ये तकरीर करने के मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ताबे रवाना किया गया और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें क्लियर किया कि जी ठीक है, उनका नाम भी हटा दिया गया और उन्हें फैसिलिटेट कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया उसमें कि उनकी जो मंथली मेडिकल रिपोर्ट्स है वो कोर्ट में दाखिल होंगी।
अगर वफाक पाकिस्तान को कोई एतराज़ है कि ये रिपोर्ट्स जेन्युइन नहीं हैं या इनमें कोई ख़राबी है, तो वो वहाँ पे उन्होंने एक्सेस दी पाकिस्तान हाई कमीशन को लंदन में कि वो उनके मुआलजीन से और उनके हॉस्पिटल से रब्ता करके उन रिपोर्ट्स की जो वेरासिटी है तस्दीक कर लेगी। मुझे ये बताइए, आज तक अभी आपने कोई ये खबर सुनी है कि उनकी तस्दीक हुई और वो अदरवाइज आई? आज तक कोई ये तहर्रुक सुना है? ये सिर्फ तकरीर करते हैं, ये कहते हैं जी ये हो गया, मारे गए, लुटे गए। भाई आपको एक आपका ख्याल ये है कि ये मियां नवाज साहब को वापस लाने में सीरियस नहीं है? जावेद चौधरी साहब इसलिए नहीं, मैं तो वकील आदमी हूं, मैंने तो कोर्ट ऑर्डर की बात की है। मैंने अगर एक लफ्ज उस ऑर्डर से बाहर बोला हो तो मैं उसके लिए जवाब दे हूं। आज उस ऑर्डर के एक लफ्ज की जो है वो उसको कंप्लायंस होती है, उनकी वो रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं और इनके पास ऑप्शन है कि वो लंदन में थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन उनके मौलजीन से वहां पे वो कोविड आया, कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स जहां पे सर्जरीज रोक दी हुई हैं, उनके बड़े सेंसिटिव 2 सर्जरीज हैं जो उनको ब्रेन को जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, उसकी एक न्यूरो सर्जरी है, 2 उनके इसी तरह के और वैसे तारिक साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब सवाल ये है कि मियां नवाज साहब एक इमरजेंसी में मुल्क से बाहर गए थे और ये कौन सी इमरजेंसी है कि जो पिछले साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इमरजेंसी पर नहीं है, तो ये भी तो एक सर गवर्नमेंट यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है इनका मौकफ यहाँ पे बड़ी हद तक दुरुस्त ही लगता है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।